मेरे कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल की तरफ का स्वागत है। कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे हम समझते हैं कैश मेमोरी के बारे में। उससे पहले मैंने पिछले वीडियोस में आपको बहुत कुछ समझाया था कि बिट क्या होती है, बाइनरी कोड क्या होती है। इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए, कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो इन सभी वीडियोस की जानकारी मैंने आपको दी थी। मैंने कोक्सेल, इथरनेट, वायर टेक्नोलॉजी, ये सभी RJ45 इथर टेक्नोलॉजी क्या है मैंने आपको समझाया था। ये आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिए। HDMI पोर्ट क्या होती है, VGA पोर्ट क्या होती है, इन सभी का मैंने वीडियो बना चुका हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर प्लेलिस्ट में जाइए और उस प्लेलिस्ट में आपको ये पोर्ट का वीडियो जो है मिल जाएगा। ओके, तो HDMI क्या है, HDMI पोर्ट किस लिए यूज़ होता है। ओके, ये HDMI पोर्ट है। HDMI पोर्ट किस तरह से काम करता है, इसका यूज़ क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। तो VGA क्या है, DVI क्या है, HDMI क्या है, इन सभी की मैंने वीडियो जो है बना चुका हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको जाओगे और आपको इन सभी का जो है टोटली जानकारी मिल जाएगी। तो पहले VGA पोर्ट आया, फिर बाद में HDMI पोर्ट आया। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्यों बनाया गया है HDMI पोर्ट, इसका रीज़न क्या है, कौन से पिन का क्या यूज़ होता है, कौन से पिन कहाँ पर यूज़ होता है, और इसकी हिस्ट्री भी बताई थी मैंने आपको कि पहले VGA, फिर DVI, फिर HDMI आया। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए, समझिए। इन सभी वीडियोस को आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अभी तो हमारा जो है वीडियो जो चल रहा है वो हमारी रैम के बारे में चल रहा है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ओके, जिनमें मैंने कैश मेमोरी कंटिन्यू करेंगे। तो रीड ओनली मेमोरी मैंने आपको समझाया था, रोम क्या होता है। ओके, ये वीडियो जाकर देख लीजिए, रोम। तो रीड ओनली मेमोरी ये क्या होती है, कैसे यूज़ होती है, इसके टाइप्स वगैरह मैंने आपको समझाई थी। ओके, और इसका वर्क ऑफ इम्पोर्टेंट, फिर बाद में हमारी सिस्टम के अंदर कैश मेमोरी की जो यूके से तो सिस्टम स्टार्ट हो चुकी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझा था कि कैश मेमोरी जो होती है वो स्मॉल होती है और ये सभी मेमोरी से हाई स्पीड डेटा जो है ट्रांसफ़र करने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। ये बहुत ही एक कैपेबल होती है, इसकी ताकत होती है काफ़ी फास्ट डेटा को ट्रांसफ़र करने की। ओके, तो जो भी CPU को डेटा चाहिए होता है वो कैश को रिक्वेस्ट भेजता है और वो सीधा कैश मेमोरी जो है रैम को भेजता है। जो भी डेटा का प्रोसेस करके जो डेटा नया बनकर प्रोसेसर भेजता है तो वो भी कैश मेमोरी को ही भेजता है। जो भी डेटा लेना होता है तो वो भी कैश मेमोरी से ही डेटा प्रोसेसर लेता है। ओके, और कैश मेमोरी जो है प्रोसेसर के अंदर भी होता है। ओके, तो इम्पोर्टेंट हमारा कैश मेमोरी के बारे में बताया था मैंने, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम्स बताया था। ओके, और साथ ही मैंने आपको बताया था कि रैम जो हमारी परफॉर्मेंस होती है तो कुछ इस तरह से इंडेक्स एक्सप्लेनेशन की कुछ हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है इंक्लूड डिटेल के अंदर, उसके कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हमारे बहुत सारे। तो ये जो होती है आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो जितने भी लेवल्स होते हैं हमारे कैश मेमोरी के, कौन कौन से लेवल्स होते हैं। ओके, तो ये हमारा कैश मेमोरी का मेन इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं। तो लेवल क्या मतलब होता है कि कौन सी कैश मेमोरी कहाँ कहाँ कैसे डेटा को भेजेगी, कैसे डेटा भेजेगी और उसका काम क्या होगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको YouTube में पहले आपके Gmail से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, YouTube ओपन कर लेना है या YouTube की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, YouTube की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको
जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस क्रिटिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाए। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, इतना माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर।
तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है। आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो हम जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैश मेमोरी जो होती है काफ़ी डिटेल होती है और कोर्स के अंदर मैंने को समझाया था काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसा जो लेवल जो होते हैं इनमें लेवल 1 की केस मेमोरी या रजिस्टर बोलो, ये जो इस टाइप की जो लेवल 1 की केस मेमोरी जिसको L1 बोला जाता है शॉर्ट में, ये प्रोसेसर के अंदर होती है। और इस तरह की मेमोरी जो होती है वो डेटा स्टोर करने के लिए, उस डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए, और इमीडिएटली डेटा जो स्टोर किया है वो किस में होना चाहिए, सीपीयू में। तो ये जो है प्रोसेसर के अंदर L1 केस मेमोरी ये पहली जो होती है ये में होती है। ओके, तो ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है ये रजिस्टर, जिसको एक्यूमुलेटर या प्रोग्राम्स काउंटर बोलो उसके साथ। ओके, तो एक्यूमुलेटर के साथ साथ प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो बाइनरी कोड काउंटर होता है, और रजिस्टर और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो प्रोसेसर के अंदर प्रोसेस होती है ये चीज़ होती है। उसके अंदर हमारा इंटरप्रेटर, हमारा बाइनरी का जो डेसिमल और हमारा आस्की कोड जो होता है वो प्रोग्राम काउंटर के और एड्रेस रजिस्टर के अंदर ये दोनों की कम्युनिकेशन करवाने के साथ साथ डेटा कौन सा है, कौन से बीट का है, उसकी बाइनरी कोड सीक्वेंस कौन सी है, और उसके किन किन टाइप के साथ जो है उसके और एग्जीक्यूटिंग फाइल डेटा है। तो ये जो है वो डेटा को होल्ड करने के लिए लेवल 1 की मेमोरी काम आती है, जो ऑलमोस्ट जो हमारा प्रोसेसर के अंदर ही होता है। ओके, ये देख रहे हैं आपके सामने L1 कैश मेमोरी आपको सामने देखने को मिल जाती है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो सीपीयू हम बोलते हैं, हमारा प्रोसेसर होता है, उसके अंदर ये चीज़ होती है। तो अगर हमारा कोई भी डेटा आएगा सीधा वो कैश मेमोरी से L1 कैश मेमोरी में जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। अब ये लेवल 2 जिसको L1 बोला जाता है कैश मेमोरी, इसी को बढ़ाकर उसको इसको हम कह सकते हैं। ओके, रजिस्टर के साथ हमारा काम करता है ऑलमोस्ट। तो ये ऑलमोस्ट जितने भी हमारा डेटा होता है, इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी होता है वो इसी के साथ जो है काम करता है। अब लेवल 2 कैश मेमोरी ये क्या है? पहले जो ये पुराने ज़माने के जो प्रोसेसर होते थे वो लेवल 1 के ही L1 टाइप की कैश मेमोरी होती थी, लेकिन 1996 के बाद लेवल 2 कैश मेमोरी भी एंटर होना स्टार्ट हुई, और ये भी प्रोसेसर के अंदर एंटर होते हैं। ओके, तो ये जो फास्टर मेमोरी है और ये फास्टर एक्सेस टाइम जो डेटा आया है वो टेम्पररी स्टोर करता है, और इसके लिए फास्ट एक्सेस करने के लिए। ओके, फास्ट एक्सेस का मतलब होता है कि जो डेटा उसके पास एग्जीक्यूट हो गया, ट्रांसफ़र होकर आया, जो भी उसका कैलकुलेशन निकल गया है, तो वो कैश मेमोरी से सीधा लेवल 2 कैश मेमोरी में चला जाएगा। ओके, और वो फिर सीधा जो है लेवल 3 कैश मेमोरी जिसको मेन मेमोरी बोला जाता है, या तो फिर कह सकते हो रैम के साथ काम करने वाली और प्रोसेसर के साथ काम करने वाली, जो ऑलमोस्ट मदरबोर्ड के ऊपर होती है,
इस तरह की कैश मेमोरी जो होती है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर, ये मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर वर्क करती है करेंटली। जो रनिंग टाइम में जो डेटा होता है वो यही जो है होती है। तो ये स्मॉल साइज की होती है और ये एक पावर के ऊपर, ओके। लेकिन ये जो जैसे पावर ऑफ हो गया तो वो जो है डेटा जो है निकाल देगी। ये चीज़ इसके अंदर भी होता है, ओके। तो पावर इज ऑफ डेटा नो लॉन्गर स्टे इन दिस मेमोरी। कहने का मतलब कि एक बार पावर चला गया तो पूरा डेटा जो इसके अंदर से निकल जाएगा, वो टोटली फ्रेश हो जाएगी। तो जिस तरह से हमारी यूँ कहें कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है, जैसे कि हमारा रैम हो गया, हमारा CPU हो गया, तो कहने का मतलब कि जैसे डेटा वो चला जाएगा, ट्रांसफ़र होती है, जैसे ही वो निकल जाएगा, और जैसे ही कोई नया डेटा आया और उसने स्टोर किया, और जैसे ही आपने शट डाउन किया या लाइट चली गई या कुछ भी हो गया, तो पूरा जो डेटा वो जो है वो निकाल देगा अंदर से, वो इरेज कर देगा। और ये ऑलमोस्ट हमारे मदरबोर्ड के अंदर होती है। लेवल 3 टाइप की कैश मेमोरी की हम बात करते हैं, ओके। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लेवल 4 सेकेंडरी मेमोरी, जिसके अंदर एक्सटर्नल मेमोरी की हम बात करते हैं, ये हार्ड डिस्क के लिए होती है, ओके। हार्ड डिस्क है, जैसे DVD है, ये इनके लिए होती है, जो बहुत ही फास्ट या मेन मेमोरी के साथ काम करना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो है डेटा हमेशा परमानेंटली इस मेमोरी के अंदर वो हार्ड डिस्क की एक्सटर्नल मेमोरी की डेटा का स्टोर रखेगा, लेकिन ये फास्ट नहीं होती है, ओके। इस तरह की मेमोरी, और ये हार्ड डिस्क के साथ जुड़ी हुई होती है, ओके। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और ये ऑलमोस्ट नॉर्थ ब्रिज या साउथ ब्रिज या मेन चिप के अंदर ये लगाई गई होती है, ओके, जिसको लेवल 4 बोला जाता है। तो इन सभी का जो कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा बसेस करती है। मैंने बसेस समझाई थी, ओके। जब मदरबोर्ड की मैंने वीडियो समझी थी, मैंने आपको कहा था कि बसेस हम किसे कहते हैं। तो जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो भी डिवाइसेस ऐसी चिप, कैपेसिटर, रजिस्टर को जोड़ता है, उन तार को, छोटी छोटी लाइन्स को हम बसेस कहते हैं। वहीं से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, एग्जीक्यूट होता है, ओके। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाया। और हमारी 4 तरह की जो है लेवल होती है कैश मेमोरी के अंदर। तो कैश का परफॉर्मेंस हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैश परफॉर्मेंस क्या होती है, कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस की सिस्टम क्या होती है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में यही से मैं कंटिन्यू करूँगा कैश परफॉर्मेंस की ऊपर से, ओके। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है, ओके। तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है, ओके। और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी एक कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर, ओके। तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर, ओके। तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए, ओके।
तो ये पुराने ऐप के लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।